हाँ भाई, कुछ लोग कह रहे थे ना कि बोरुतो का चैप्टर 79 वन पीस की पूरी सीरीज से ज्यादा हाइप पे है। अब दिख नहीं रहे वो लोग मुझे, अब मजाक कर रहा हूँ भाई। सो भाई चैप्टर 1080 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई हमेशा की तरह भाई ओडा ने चैप्टर में आग लगा दी है। चैप्टर का टाइटल है द लेजेंडरी हीरो। सो भाई टाइटल से ही समझ गए होगे अपने पूरे चैप्टर का जो मेन फोकस है वो गार के ऊपर होने वाला है और बहुत ही जल्द हमें गार एक्शन में भी देखने को मिलेगा। तो अपने चैप्टर की शुरुआत होती है हाचिनोसु से। इसका मतलब तो ये है कि गार हाचिनोसु पहुंच चुका है, पर शायद हमें ब्लैक बेल्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि या तो अभी तक उसकी फाइट खत्म नहीं हुई है लॉ के साथ, और अगर खत्म हो भी गई है तो अभी भी वो वापस नहीं पहुंचा है। सो भाई सैडली इस चैप्टर में तो हमें ब्लैक बेल्ट वर्सेस गाप की फाइट देखने को नहीं मिलेगी, पर जो इस चैप्टर में होने वाला है उसके अकॉर्डिंग तो जल्दी ब्लैक बेल्ट हमें हाचिनो सुमाता हो दिख सकता है। अब भाई जैसा कि सबको पता है कि गार्प स्वॉर्ड सेक्शन का लीडर है, तो इस चैप्टर में स्वॉर्ड के बहुत सारे मेंबर पायरेट आइलैंड में आते हुए दिखाए गए हैं, जहां पे स्वॉर्ड और ब्लैक बेल्ट पायरेट्स के बीच में एक फाइट चालू हो चुकी है। और अभी ब्लैक बेल्ट पायरेट्स के कुछ टाइटैनिक कैप्टन जैसे कि शिरयू, वास्को शॉट, बिजारो और वुल्फ वहीं पे हैं। और भाई जैसा कि सबको पता है कि जो ब्लैक बेल्ट का जो मोस्टली क्रू है वो सारे डेल फ्रूट यूजर्स हैं, तो हमें बाकी मेंबर्स के भी डेल फ्रूट यहाँ पे देखने को मिले हैं। शिरयू के पास तो भाई सबको पता है कि क्लियर फ्रूट है जो कि पहले एब्सोलॉम के पास था, पर ब्लैक बेल्ट ने उसे मार के डेल फ्रूट शिरयू को दे दिया था। वुल्फ के पास हमें इन्फ्लेशन फ्रूट देखने को मिलता है। वैसे तो वुल्फ ऑलरेडी एक जायंट है, पर इस डेल फ्रूट को यूज करके या फिर खा के वो अपना साइज इंक्रीज कर सकता है और एक नॉर्मल जायंट से काफी ज्यादा बड़ा बन सकता है, और इससे उसकी पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये इम्पल डाउन के लेवल 6 का एक प्रिजनर था, जिसे खुद इवन कॉफ ने पॉइंट आउट करके कहा था कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक पर्सन है, क्योंकि उसका साइज तो काफी ज्यादा बड़ा है ही, पर उसकी जो पावर्स हैं उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। वास्को शॉट, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये बंदा एक नंबर का पियक्कड़ इंसान है। इस बंदे को पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये नशे की हालत में ही दिखता है। पर भाई लोग इतना कम नहीं था, भाई साहब के पास जो डेल फ्रूट है उसका नाम भी लिक्विड फ्रूट है, यानी कि दारू दारू नोमी। बैटल में इस बंदे की स्ट्रेंथ अभी तक अननोन है, पर भाई बंदे ने ब्लैक बेल्ट के साथ सारी मेजर बैटल्स में पार्ट लिया है और खुद इम्पल डाउन लेवल 6 का प्रिजनर रह चुका है, और करंटली ब्लैक बेल्ट पायरेट्स के एक टाइटैनिक कैप्टन है। भाई स्ट्रॉन्ग तो होगा ही ये बंदा। और लास्ट जो है वो है अवालो बिजारो। जितना बिजार इसका नाम है उतनी ही इसकी पावर्स। इस बंदे के पास आइलैंड फ्रूट है जिससे लिटरली पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर सकता है। अब आइलैंड को कंट्रोल करने से मुझे ज्यादा तो समझ में नहीं आया, पर अगर ये आइलैंड को कंट्रोल करके उसे एक पर्सन में कन्वर्ट कर सकता है तो लिटरली इसकी पावर्स काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। सोचो भाई लोग, जो पायरेट आइलैंड का स्कल है अगर वो अचानक से जिंदा हो जाए और बोलने लगे तो कितना मस्त लगेगा। और मे भी अगर ये बंदा किसी वोल्केनो वाले आइलैंड को अपने कब्जे में ले लेता है तो ये वोल्केनो इरप्शन भी कर सकता है। भाई ब्लैक बेल्ट पायरेट्स के सारे एक से एक मेंबर्स हैं पायरेट आइलैंड में, पर हमें स्वॉर्ड के भी कुछ मेंबर्स देखने को मिलते हैं और हमें उनकी पावर्स के बारे में पता चलता है, जहां पे हम देखते हैं कि हिबारी एक स्नाइपर है जो कि काफी ज्यादा स्किल्ड है और अपने टारगेट को काफी दूर से गिरा सकती है, और वो वेगाबंग का बनाया हुआ वेपन यूज कर रही है, जिसका मतलब उसका वेपन एक एडवांस स्नाइपर राइफल हो सकती है। पर क्या वो वैन ओगर की जितने दूरी पे स्नाइप कर सकती है, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक सीरीज में लिटरली मैंने वैन ओगर के जितना दूर किसी को स्नाइप करते हुए नहीं देखा है, और हिबारी भी स्नाइपिंग में काफी ज्यादा स्किल्ड है। तो मुझे लगता है कि हमें उस सब का पावर जल्द देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आने वाली बैटल्स में काफी ज्यादा मुश्किल में आ सकता है। तो भाई हिबारी के साथ साथ हमें प्रिंस ग्रस भी देखने को मिलता है, जो कि एक रियर एडमिरल है जिसके पास मडमड फ्रूट की पावर है, और हमने थोड़े टाइम पहले ही देखा था कि हिबारी और हेलमेट ग्रस की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ग्रस ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा, और मे बी जो मडमड फ्रूट है वो कैरेबो के स्वम्प्स ऑफ फ्रूट की तरह होगा, पर शायद वो कैरेबो की तरह चीजें स्टोर करके नहीं रख सकता होगा अपने अंदर। इसके बाद हमें वाइस एडमिरल सुरू की पोती भी देखने को मिलती है जिसके पास विप फ्रूट की पावर है, तो मे बी ये फ्रूट यूजर के हाथों को विप में कन्वर्ट कर सकता हो और ऐसा ही कुछ होता हो। सुनने में तो काफी नॉर्मल फ्रूट लग रहा है, पर ये सुरू की पोती है, तो मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग तो ये होगी ही कि दूसरों को अच्छी फाइट दे पाए। चैप्टर में हमें पेरोना भी देखने को मिलेगी, जो कि पायरेट आइलैंड में मोरिया को छुड़ाने के लिए आई है। भाई मुझे पेरोना का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद है और उसकी लाफ तो भाई अलग ही लेवल की है। पेरोना आई तो है मोरिया को छुड़ाने के लिए, पर क्या मोरिया अभी तक जिंदा होगा? क्योंकि हमने देखा था कि एब्सोलॉन को उन लोगों ने मार दिया उसके डेल फ्रूट के लिए, और मोरिया का जो डेल फ्रूट है वो काफी ज्यादा यूनिक है और स्ट्रॉन्ग है। तो भाई लोग मुझे लगता है कि ब्लैक बेल्ट ऐसा डेल फ्रूट अपने हाथों से जाने तो नहीं देगा जिसकी वजह से वो लिटरली एक आर्मी बना सकता है। चैप्टर में हम ये भी देखते हैं कि कोबी के ऊपर 5 स्टार यानी कि 500 बिलियन की बाउंड्री रखी गई है, और ब्लैक बेल्ट कोबी को एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर समझता है, क्योंकि हमें चैप्टर में एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां पे हमें दिखाया गया कि ब्लैक बेल्ट ने कोबी को इसलिए किडनैप किया है ताकि वह उसके बदले गवर्नमेंट से डिमांड कर पाए कि वो पायरेट आइलैंड को एक ऑफिशियल टेरिटरी बना दे और ब्लैक बेल्ट का किंग बन जाए। पर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कूदान ब्लैक बेल्ट को समझा रहा होता है कि कोबी स्वॉर्ड का एक एजेंट है, और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट स्वॉर्ड के एजेंट के लिए तुम्हारे साथ नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि स्वॉर्ड ज्यादातर गवर्नमेंट की ऑर्डर फॉलो नहीं करती। यहाँ पे इस बात को ऐसे दिखाया जा सकता है कि गवर्नमेंट एक योंको के साथ नेगोशिएट नहीं करेगी, पर मुझे लगता है कि स्वॉर्ड के मेंबर्स को बचाना वैसे भी गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक बेल्ट के साथ वो नेगोशिएट बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। पर सोचने वाली बात तो ये है कि क्या अपने काली मुछ वाले अंकल सच में एक राजा बनना चाहते हैं, या फिर ये कोई नया प्लान है जिससे वो गवर्नमेंट के
पास पहुंच सके। चैप्टर में हमें गार्प भी एक्शन में देखने को मिलेगा, पर शायद गार्प चीरी या किसी और टाइटैनिक कैप्टन से फाइट नहीं करेगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि गार्प अपने पंचेस से लिटरली सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर रहा है और मे भी वो कोबी को ढूंढना चाहता हो। और मे भी एक हिंट हो कि गार्प की बस ब्लैकबेर्ड के साथ ही फाइट होगी, क्योंकि अगर ब्लैकबेर्ड के लिए कोबी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो गार्प तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ब्लैकबेर्ड गार्प के बदले शायद गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकता है। और जिस हिसाब से हमें इस पूरे चैप्टर में हाचिनोसु का सीन दिखाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें ब्लैकबेर्ड की एंट्री देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसे अपनी टर्फ को प्रोटेक्ट करना होगा। और अब क्वेश्चन ये है कि आखिर एगहेड आइलैंड में ब्लैकबेर्ड पायरेट्स का कौन सा मेंबर जा रहा होगा, तो शायद वो कुजान हो सकता है या फिर हमें कैटरीना और लाफिट एगहेड आइलैंड में जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि उन दोनों को अभी तक हमने किसी भी चैप्टर्स में नहीं देखा है। तो आखिर आगे एगहेड में क्या होने वाला है और ब्लैकबेर्ड वर्सेस गार्प की फाइट होगी या फिर नहीं, इन सब चीजों को जानने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।